क्या एआई दुनिया पर काबू पा लेगी? क्या ये सब कुछ संभव है या फिर ये सिर्फ साइंस फिक्शन स्टोरीज का एक हिस्सा है? AI is far more dangerous than nukes. मेरा नाम है अभय बंसल और मैं आपका वेलकम करता हूँ अनबॉक्सिंग आइडियाज पे। जैसा कि इलॉन मस्क ने कहा था कि AI इज फार मोर डेंजरस, उन्होंने गलत नहीं कहा था। हम ये समझते हैं कि AI असल में है क्या। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस मिमिक करने को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसे हम आजकल AI कह रहे हैं। जैसे कि हम कैसे बात करते हैं, कैसे स्माइल करते हैं, हमारे इमोशंस क्या हैं, ये सारी चीजें अगर एक सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर को मिलाकर जब की जाती हैं, हम उन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब एक सॉफ्टवेयर ह्यूमन को मिमिक कर रहा है। बहुत ज्यादा हैरान होने वाली बात है कि अगर हम किसी को कुछ कहें और एक रोबोट आपको उसी तरीके से जवाब दे जैसे कि एक ह्यूमंस देते हैं। तो ये सब शुरुआत हुई चैट जीपीटी से। जब मुझे मेरे भाई ने पहली बार चैट जीपीटी के बारे में बताया था, मुझे यकीन नहीं हुआ था कि हाउ कैन अ सॉफ्टवेयर राइट अ मेल बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड द फीलिंग ऑफ द पर्सन जिसको आपने मेल लिखनी है। सबसे पहले मार्केट में आया था चैट जीपीटी, जिसको लेके आए थे सैम ऑल्टमैन, जो ओपन एआई कंपनी के सीईओ थे। बट जैसे ही सैम ऑल्टमैन को कंपनी से निकाला गया, मुझे हल्का सा ऐसा हिंट मिला कि 30 बोर्ड मेंबर जो चैट जीपीटी के हैं, दे आर गेटिंग ग्रेडी टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो कि लोगों को अच्छा तो लगेगा बट कहीं ना कहीं हम डिपेंड हो जाएंगे उस पर। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में मार्केट में अभी किसी को नहीं पता। ये आज से पहले जब हम आयरन मैन देखते थे या फिर रोबोट जैसे फिल्में देखते थे, जैसे कि तुम्हें चिट्टी दा रोबोट याद है, वो सब कुछ रियल में होने वाला है। और ये सब पॉसिबल करने के लिए एनवीडिया, टाटा एलेक्सी, न्यूरालिंक और मेटा जैसी कंपनीज ऑलरेडी इस पे बहुत बड़े लेवल पे काम शुरू कर चुकी हैं। एक एक्स्ट्रा टिप दूं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो। एआई में ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता है। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर में इंप्रूव करते रहेंगी, वैसे वैसे उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स इंक्रीज होते रहेंगे और वो बेहतर बनते जाएंगे। तो क्या एआई हमारे लिए डेंजरस है? इतनी इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, हमें इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए पर थोड़ा संभल के। इन्हें अभी मार्केट में चाइल्ड कंट्रोल के हिसाब से चलाया जाता है। आप कोई भी अडल्ट बातें एआई से फिलहाल नहीं कर सकते या कोई भी गलत काम आप नहीं कर सकते हो। बट अगर इसको गलत तरीकों से आने वाले वक्त में यूज किया गया तो इट कैन बी डेंजरस। जो सबसे पहला खतरा है हमें, वो है उसकी ऑटोनॉमी से खतरा है। ऑटोनॉमी कहने का मतलब है कि भाई वो खुद की सोच को इम्प्रूव ना करने लग जाए। जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या करती है, जैसा कि हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो दिमाग उतने बेहतर तरीके से वर्क करने लग जाता है। तो उसी तरीके से डेंजरस बात तो ये है कि क्या रोबोट्स खुद को इम्प्रूव करना ना शुरू कर दें खुद से। जैसा कि एक फेसबुक का न्यूज आया था कि फेसबुक ने 2 रोबोट्स बनाए थे जो कि आपस में बात करके इंप्रूव करने लग गए थे खुद को। तो ये सब चीजें खतरों का कारण बन सकते हैं इन फ्यूचर अगर हमारे कंट्रोल में एआई ना रहा तो। ह्यूमंस आर सो इंटेलिजेंट बट कहीं ना कहीं हम ग्रीडीनेस में भी फंस जाते हैं। जैसे कि आज अगर एआई रोबोट्स के चलते हुए मार्केट में आ जाए तो वो आर्मी में यूज होगा, वो तो ठीक है, बट आर्मी में कोई गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करेगा तो वो गलत है। बट वहीं वहां इफेक्ट करेगी एम्प्लॉयमेंट। मार्केट में एम्प्लॉइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब एक रोबोट आपका 4 बंदों जितना काम कर देगा। तो ये सब डिफिकल्टीज हमारे फ्यूचर में आने वाली हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर ये डिफिकल्टीज ना आए तो बेटर है, बट वी शुड स्टे प्रिपेयर्ड कि एआई हमारे दुनिया पर उतना काबू कर सकता है कि हम उस पर डिपेंडेंट हो जाएं कहीं ना कहीं, हम अपने काम के लिए या फिर थॉट्स के लिए। बट एआई कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदा भी है। तो एआई हमारे लिए अच्छा भी है बट उतना ही खतरनाक। तो हमें संभल कर यूज करना है और लालची नहीं बनना है जब हम एआई को यूज करते हैं। एआई मार्केट में इस टाइम अगर आप 2024 की बात करो तो बहुत सारे एजुकेशन एंड साइंस में भी यूज कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत हेल्प मिल रही है। तो एआई का हमारी गवर्नमेंट या फिर आप कह लो इंस्टीट्यूट या बड़े बड़े यूनिवर्सिटी सब यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा काम थोड़ा इजी, हम एआई को बेटर तरीके से अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए बना सकते हैं। तो हमने इस बारे में तो बात कर ली है कि एआई क्या दुनिया को टेक ओवर कर सकता है। अब बात करते हैं उन एआई प्रोडक्ट्स की जो हम मार्केट में इंप्लीमेंट करके लॉन्च कर चुके हैं और हमें उससे क्या क्या यूज मिल रहा है और वो क्या डेंजरस है। तो पहला प्रोडक्ट है एप्पल विजन प्रो,
जिसके बारे में तो सबने सुन रखा होगा। बट क्या आपने सुना है एक रैबिट कंपनी ने R1 प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसको आप कभी भी कुछ भी कह के अपना काम करवा सकते हो। आप अपनी कैब्स बुक कर सकते हो, किसी को मैसेज सेंड करने को बोल सकते हो या वॉइस मेल भेज सकते हो, वो भी सिर्फ 5 to 10 सेकंड्स के अंदर अंदर। इसके बाद बात करते हैं AI पिन की। ये सारे प्रोडक्ट्स वो बता रहा हूँ जो शायद हर किसी ने नहीं सुन रखे होंगे। AI पिन वो है जो हमारे टी शर्ट पर या शर्ट पे ब्रॉच की तरह चिपक जाएगी और उसी के अंदर कैमरा होगा, उसी के अंदर प्रोजेक्टर होगा, आपके पास चलता फिरता बंदा होगा आपके दिल से जुड़ा। आप उससे कोई भी फ्रूट दिखाकर पूछोगे कि इज इट बेनिफिशियल फॉर मी, तो वो आपको ऑन द स्पॉट बताएगा कि इज इट बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट। और जब बात करते हैं हम एप्पल विजन प्रो की, तो जैसे कि आपने आयरन मैन मूवीज में देखा होगा कि वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली हवा में कर रहा है, सारे कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है वो हवा में लेजर्स के थ्रू कर रहा है। तो हमें लगता था ये सिर्फ साइंस फिक्शन है। एप्पल्स कम इन द मार्केट और वो साइंस फिक्शन बन गया रियलिटी। ये इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में इतने जल्दी जल्दी लॉन्च हो रहे हैं और कितने सारे विजन प्रो जैसे शेड्स या गॉगल्स भी मार्केट में आ गए हैं। जैसे मेटा और फेसबुक ने भी एक शेड्स निकाले हैं जिसमें कैमरा इनबिल्ट होगा। आप अपने स्नैपचैट्स, व्लॉग और अपना फोन पिकअप उसी ग्लासेस से कर सकते हो। हाउ कूल इज दैट। तो ये सारे AI प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं। आई पर्सनली बिलीव कि हम AI पर डिपेंड हो जाएंगे आने वाले वक्त में। तो क्या AI इस दुनिया पर काबू कर लेगी, ये तो टाइम ही बताएगा। जब तक वो पता लगे भैया, तब तक नीचे का लाल बटन फ्री है सब्सक्राइब वाला। आप सब वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो अपना AI वाला बटन लाइक पर फेंक के मारो और सब्सक्राइब बटन दबाकर जरूर जाना। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाना। अब तक के लिए टाटा बाय बाय।